अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आयशा 99 न्यूज से आज मैं आपके लिए जो मेहमान लेके आई हूँ हैदराबाद की बहुत ही मशहूर फूड ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर। माशाल्लाह से उनका बहुत ही नाम है हैदराबाद में, लोग उनके नाम से ही सब जानते हैं, तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ अब्दुल बारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल बारी? अल्लाह का शुक्र, आपने? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और अब्दुल बारी, आप सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं, आप माशाल्लाह से एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपने एक फटाफट लॉन्च ऐप की है, आपने और आपके भाई ने मिलकर। तो आप अपनी उस लॉन्च जो अभी लॉन्च किया ऐप, उसके हवाले से कुछ करें। जी देखें, फटाफट डिलीवरी एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है और इट्स अ न्यू बिजनेस फॉर अस। मेरे और मेरे भाई ने मिलकर स्टार्ट किया है। अच्छा, ये जो सर्विस है हमारी, ये बहुत हैदराबाद के अंदर एक नीड थी, एक ऐसी फूड डिलीवरी की जो वाकई एक अच्छा मतलब वो दे सके सर्विस लोगों को। तो इसी हवाले से हमने ये सोचा कि यार ये बनानी चाहिए, और क्योंकि हम खुद फूड ब्लॉगिंग के अंदर हैं तो इसलिए हमने कहा इसका चलो थोड़ा सा हमें भी शायद एडवांटेज मिल जाए, तो इसलिए हम लोग उसको हम लोगों ने कैरी ऑन किया और फिर हमने ये फटाफट डिलीवरी लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। लोगों से बहुत। ये आपको ख्याल कैसे आया, आपने किक स्टार्ट किस तरह लिया इस बिजनेस में? बिजनेस का स्टार्ट ऐसे लिया कि जो भाई है मेरा छोटा गाजी, वो अक्सर कहते थे भाई कोई बिजनेस करना है, ये करना है। तो जब हम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो नीचे लोग अक्सर कमेंट करते थे कि यार ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी है इसकी, ऑनलाइन डिलीवरी है। तो फिर मेरे ऐसे ही माइंड के अंदर आया, मैंने कहा यार ये काम करना चाहिए, क्योंकि मतलब इसके अंदर स्पेस है, इस काम के अंदर अभी काफी जो स्पेस है वो फिल करना बाकी है। हाँ बिल्कुल, मैंने हैदराबाद में देखा कि फूड पाने के अलावा अदर कोई ऐप नहीं है, जबकि अदर सिटीज में बहुत सारी ऐप्स लॉन्च हो चुकी है, मगर हैदराबाद में कोई नहीं थी। तो हैदराबाद में कोई भी नहीं है, हैदराबाद में एक ही है जिसका बड़ा नाम है, और उसके अलावा जो दूसरी ऐप है वो हमारी है। और क्योंकि ये हैदराबाद बेस है, लोकल जो लोग हैं उन लोगों ने ये लॉन्च किया, और एक प्रोफेशनल ऐप है। आप अगर यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कोई मतलब हल्की फुल्की ऐप है, आपको फुल प्रोफेशनल ऐप लगेगी, और उसकी जो सर्विस है वो भी फुल प्रोफेशनल है। साथ ही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फूड ब्लॉगिंग की तरफ किस तरह आए? फूड ब्लॉगिंग की तरफ किस तरह आए, असल में हम जो करते थे पहले ऐसे टिकटॉक पे वो बनाते थे फनी वीडियोस, तो वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो ऐसे ही फन के अंदर मेरे छोटे कजन थे उनके साथ मिलकर बनाते थे, तो ऐसे ही हमने तो उसी वक्त हमें देखने को मिला कि कुछ लोग जो ना व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, उनके बड़े व्यूज आ रहे हैं। तो यही उनको देख के हमें भी शौक चढ़ा, हमने कहा चलो यार करते हैं, तो व्लॉग करते रहे। फिर कोई रिस्पांस नहीं आया, बहुत टाइम तक किया, 2-3 साल, तकरीबन 2 साल तक कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैं करता रहा। और फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता इस लोगों ने देखना स्टार्ट किया, और हैदराबाद के अंदर फिर हमारे जो फूड ब्लॉग है वो चलने लगे। आपके तो फूड ब्लॉग्स मैं खुद भी पर्सनली देखती हूँ, और हैदराबाद में शायद ही कोई है कि जो आपकी फूड ब्लॉग्स नहीं देखता, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि हैदराबाद का वो अच्छा फूड ब्लॉग कार्ड आप उसको सबको हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल, जो भी हमें कुछ यूनिक चीज, कुछ अलग चीज लगती है ना, हम जाके वीडियो बनाते हैं। अच्छा, हमें पता नहीं होता भाई क्या चीज वायरल होगी, लेकिन हमारा काम है बनाना, हम जाके बनाते थे। उसमें तो कुछ वायरल हो जाता है, कुछ नहीं होता। बाजू का ऐसा होता है कि हमें पता होता है हर चीज वायरल होगी, वो हो भी जाती है, और बाजू का ऐसा होता है कि हमें पता होता है ये चीज वायरल होगी, वो नहीं होती। तो वो लक पे भी डिपेंड करता है अक्सर लोगों के। ऐसे ऐसे हमने बिजनेस प्रमोट किए हैं कि हमारा दिल भी नहीं कर रहा था बनाने का, हमने कहा यार क्या बनाए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। वहाँ हमने वीडियो बनाई तो वीडियो वायरल हो गई, 5 लाख 6 लाख व्यूज एक दिन के अंदर, 2 दिन में इतने। अच्छा, वहाँ आपकी बात से बात जोड़ूंगी कि जब आपने देखा कि वहाँ पे मतलब फूड इतना मजे का नहीं, लेकिन आपकी वजह से वो वायरल हो गई, तो क्या उन्होंने फिर फूड ठीक किया? हाँ नहीं, ऐसा होता है। देखो, हमारा जो काम है ना फूड ब्लॉगर का, वो होता है कि हम लोगों को सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पे यार ये चीज। जी। अब जो वेंडर है, जैसे जो भी कोई मतलब हमारे पास रेस्टोरेंट है, वो अगर जैसे हम उसको वीडियो बना रहे हैं और वो फिर हमारी वीडियो देख के उसके पास जा रहा है, अगर वो उसको अच्छा सर्व नहीं करता तो वो हमारा नुकसान नहीं कर रहा, वो वेंडर अपना खुद नुकसान कर रहा है, और जो रेस्टोरेंट अपना खुद नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो बन नहीं रहा। और हमारा काम है कस्टमर को उसके दरवाजे तक लेके आना, और उसका काम है अपने टेस्ट से कस्टमर को रोकना। तो अगर वो ऐसा करता है, हम अपना काम कर देते हैं, तो वो अपना काम नहीं करेगा, तो दोबारा कस्टमर उसके दरवाजे पे क्यों आएगा? तो वो उसके ऊपर होता है। अब्दुल बारी को कभी ऐसा लगा, कोई वियर्ड मोमेंट आया फूड व्लॉगिंग के टाइम, कभी कार्स में, लोगों के रश में? क्योंकि अब तो लोग जानते हैं तो प्रॉब्लम पहले आते थे, पहले बहुत आते थे, अब तो खैर नहीं आते, अब तो माशाल्लाह सभी लोग जानते हैं। अब तो आपको है जाने, तो मुझे खुद बुलाते हैं, शेयर करें कि स्टार्टिंग में कोई हर्डल आया हो या कोई बात याद है? पहले बहुत आता था, पहले लोग, क्योंकि हैदराबाद में इतनी वो नहीं थी, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता था कि भाई फूड ब्लॉगिंग भी कोई चीज है। बिल्कुल। अब 4 साल पहले चले जाए तो क्या किसी को पता होगा फूड ब्लॉगिंग के बारे में? कोरोना के बाद से एकदम टर्न आउट हुआ। हाँ, कोरोना के बाद तो जब हमने ब्लॉग बनाने जाते तो लोग बोलते भाई हमारे नहीं बनाओ वीडियो,
हम जबकि फ्री में बना रहे होते थे, अच्छा खाने के पैसे भी दे रहे होते थे और उसकी तारीफ भी करनी पड़ती थी। अच्छा, फिर भी लोग बोलते थे यार हमारा व्लॉग नहीं बनाओ, पता नहीं आप क्या बोल दोगे। कोई आप हमारा ऐसा किचन कार्ड बताएं जिसने आपको मना किया हो, ताकि जब वो आज आपको देख रहा हो सोचे यार अब तो ये पेट ब्लॉगर है। नहीं ऐसा अभी कोई नहीं है ऐसा तो किसी नहीं था कि मना करा, क्योंकि मतलब हमें थोड़ा उनको समझाना पड़ता था कि यार ये ऐसे ऐसी चीज है, तो वो बनाते चलो ठीक है बना लो, हमें दिखा देना, ही करना था। मतलब बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते थे। फिर ये कि अब अभी जो लोग आ रहे हैं ना फील्ड के अंदर, उनके लिए बहुत आसानी है, बहुत आसानी है, क्योंकि उनको मार्केट बनी हुई मिल गई है, ठीक उनको आके सिर्फ काम करना है। सही हमने सही। मार्केट बनाई है, अच्छा लोगों को बताया है कि हाँ यार इस तरह काम होता है, इस तरह फूड ब्लॉगिंग होती है और इस तरह व्यूज आते हैं, इस तरह फिर लोग आपको बुलाते हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो ये फूड ब्लॉगर्स के लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? फूड ब्लॉगर्स को यही मशवरा भाई, आजकल तो खैर बड़ी आसान हो गई फूड ब्लॉगिंग। बस आप एक मोबाइल लो, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बोलने का वीडियो के सामने थोड़ा सा बिल्डअप करो, और कोई भी अच्छी चीज है उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा अपना लो। ये अगर आप सेम चीज पर करते रहोगे तो फिर आपके अंदर भी दूसरों में कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। कुछ ना कुछ चेंज करते रहो और बस कोशिश ये करो कि जो आपका स्टाइल हो वो आपका नेचुरल हो। किसी को कॉपी करने से बेहतर है कि आप अपना स्टाइल बनाओ अपना, जैसे अब्दुल बारी का अपना स्टाइल है। अब मेरा अपना स्टाइल है, मेरी जो एक स्टाइल एक दफा हो जाए, कौन सा आप अक्सर जो है ना वो चीजें अभी खाते हैं। तो मैंने रील बनाना स्टार्ट कर दी है, पहले करता था मैं बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा, हाँ। नहीं मैंने ऐसे ही मेरा स्टाइल है, स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीडियो के अंदर हम लोग हाँ यहाँ पर आए और यहाँ पे आपको जो दिखाएंगे हम लोग चीज वो ये इस तरीके की होगी और ये सारी चीजें, ये स्टाइल है मेरा तो सिंपल। ये यूनिक स्टाइल है जो बच्चों को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मदर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ट्रैवलिंग के टाइम अक्सर फूड ब्लॉगिंग लोग ज्यादा देख रहे होते हैं, टाइम आपको किल करना होता है, तो इस बिल्कुल। तरह आपका एक जो है ना वो अच्छा मार्जिन चल गया। ये गुफ्तगू होती रही, साथ में मैं अब्दुल बारी से 3 सवाल करूंगी क्योंकि वो फूड ब्लॉगर है, तो इसी हवाले से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप उनमें से सिर्फ हाँ या एक का जवाब दीजिएगा। खाने में बिरयानी, कढ़ाई या कोफ्ते, क्या बेस्ट है? अच्छा मेरी फेवरेट डिश कोफ्ते है। कोफ्ते? हाँ। अच्छा मैंने गलती से कहा रैंडम बोला था मतलब मैं एक वाहिद डिश कोफ्ते ऐसे हैं कि अगर वो बनते हैं ना ठीक तो मैं है। 3 रोटी खा लेता हूँ, वरना मैं 2 से ज्यादा कभी भी नहीं खाता, कभी कभार 1.5 भी खाता हूँ, लेकिन वाहिद कोफ्ते बनते तो मेरी रोटी का पता नहीं चलता मैं कैसे खा लेता हूँ। मेरे को बहुत मजे के लगते हैं कोफ्ते। बिरयानी हैदराबाद की या कराची की? यार ये डिपेंड हाँ। करता है आप कौन सी बिरयानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में जो बिरयानी है ना वो है पुलाव। पुलाव, अच्छा बिल्कुल। वो फिर क्या कहते हैं कराची वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं करते। और ये जो तय वाली बिरयानी वो डेफिनेटली इधर की क्या कहते हैं, कराची की अच्छी है। यहाँ की कौन सी मशहूर है? यहाँ की तो बहुत मशहूर है, हामिद बिरयानी है, इसके अलावा मेरे ख्याल अकरम अकरम बिरयानी है, बिरयानी इसके बहुत अलावा मशहूर है। हुज़ैफा बिरयानी है, हम्म, अब मिस्टर क्या कहते हैं हम्म। नेचुरल रोस्ट है, काफी सारे बहुत हैं। बहुत है यहाँ बहुत पे बहुत है। है। तो ठीक एक है। नहीं। चाय या कोल्ड ड्रिंक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद करते हैं या चाय? पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद करता था, तब चाय पीता हूँ। अब चाय लवर है। चाय मतलब 50% 100%, क्या? क्योंकि मैं 100% चाय लवर, 50%। कभी कभी ठीक है, इसी के साथ तो हम चाय भी मंगाते हैं, चिट चैट होती रहेगी। अब्दुल बारी से हम जो है ना कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मजा आएगा सुनकर। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगी कि फूड ब्लॉगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कंटेंट होता है, आपकी अपनी जो है ना वो स्किल्स होते हैं, या कैमरे का इफेक्ट है, क्या आप सिर्फ मोबाइल पे भी फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं? अब तो सब लोग मोबाइल से ही कर रहे हैं तकरीबन। अच्छा। 90% ब्लॉगर सब मोबाइल से कर रहे हैं। कैमरा तो समझ लें हमारे पास 1 या 2 ब्लॉगर हैदराबाद के अंदर होंगे जिनके पास कैमरा है, बाकी कैमरा कोई सब मोबाइल से कर रहा है। अच्छा मोबाइल से अच्छा बनता है अच्छा और एक्सेसिबल भी है ना, मतलब आप जेब में रख के जा रहे हो जहाँ भी जाकर। अब हमें जब ये बनाना पड़ता है तो कैमरा निकालो, लेंस लगाओ, फिर वो कार्ड लगाओ, बैटरी लगाओ, लाइट लगाओ, सारी चीजें लगाओ, उसके बाद जाके हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। अच्छा इससे थोड़ा डिफरेंस तो पड़ता है, क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता ब्लॉगिंग के अंदर जो है ना जो आपका जो क्या कहते हैं व्यूअर है वो आपकी क्वालिटी को ज्यादा फोकस करता है। अब इतना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप करना चाहते हो तो अलग करो, एक अलग इम्पैक्ट, लेकिन कैमरे का इम्पैक्ट अलग होता है। अच्छा, अब आप फूड ब्लॉग ही बनाने जाते हैं तो लोग आते हैं कि भाई आप भी अपने ब्लॉग में हमें ले लीजिए, या ऐसा कभी कुछ हुआ है? होता है, बहुत होता है। अब तो कि माशाल्लाह बैठते हैं कहीं पर भी तो लोग आते हैं, मिलते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं और फिर हम उनकी शॉट भी बना लेते हैं। चलो यार शॉर्ट्स शॉट पूरे हो जाते हैं। ऐसे होता चलिए जी। अच्छा, हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर भी लोगों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे एज अ फूड ब्लॉगर, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ एंटरप्रेन्योर? कोई बात कहना है। चाहेंगे? अच्छा सा मैसेज क्या दें भाई, यही कहेंगे कि अच्छा खाओ और अच्छा अच्छा खाओ। बनाओ ये लोग। अच्छा। ईट लाइक अ बॉस। ये अगर व्लॉगर हो तो अच्छा बनाओ और अगर खाने वाले तो भाई अच्छा खाओ। अच्छा खाओ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल बारी, फूड ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर एंड एंटरप्रेन्योर। उम्मीद है आपको उनसे बात करके, उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा होगा। मगर है कि अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि इनके भाई भी हैं और फटाफट ऐप के जो है वो लॉन्चर भी हैं, वेब डेवलपर हैं। तो ब्रेक के बाद हम आपसे उनसे मुलाकात करवाएंगे।
जी हाँ, अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हैदराबाद के बहुत ही टैलेंटेड वेब डेवलपर हैं। फटाफट ऐप लॉन्चिंग, उसकी डेवलपमेंट का सारा काम वही करते हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक स्टार्टअप या हैदराबाद के लिए ये ऐप लॉन्च की। अब्दुल बारी के भाई किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, मोहम्मद गाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। अब्दुल गाजी, फटाफट जो आपने ऐप लॉन्च किया है इसके हवाले से बताएं। एज अ वेब डेवलपर कितना टाइम लगा, क्या क्या हर्डल्स आए या कितने टाइम ड्यूरेशन में ऐप बन गई? इसको ऐप को जो बनने में जो हमें टाइम ड्यूरेशन लगा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का एक पार्ट था, फिर एक डेवलपमेंट का पूरा पार्ट था, फिर ऐसे पैनल्स है जिसके थ्रू ये सर्विसेज कंट्रोल की जाती, तो उसके डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में तकरीबन हमें 6 महीने इसमें लग गए थे। फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग वगैरह हुई, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कस्टमर को हम इस तरह की एप्लीकेशन दें जिसमें वो यूज़र एक्सपीरियंस के साथ साथ यूआई से भी उससे फैसिलिटेट हो। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे डिसीजन में लेने पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड का यूज़र क्रिएट अकाउंट से निकाल देना, नंबर बेस पे लॉगिन कर देना, ये सारे डिसीजन थोड़े टफ थे, लेकिन ये है कि जो कस्टमर ने वो एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और तकरीबन 6 महीने या 7 महीने में, 7.5 महीने में हमने ये कंप्लीट कर लिया था पूरा प्रोजेक्ट। लाइक आपका प्रोफेशन यही रहा है वेब डेवलपिंग? जी हाँ। और अब आपने इसको अपना बिजनेस बना लिया जी, तो अब इसकी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से बताएं कि वो आनी शुरू हुई है या इन फ्यूचर वो होगी? अच्छा, अभी सोर्स ऑफ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी जो, क्योंकि पता है स्टार्टअप है, अर्ली स्टार्टअप है, तो अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो भी तरीक़ेकार होंगे वो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखें इस ऐप को लॉन्च करने का सबसे जो मेन मकसद था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ताकि रोज़गार थोड़ा सा लोगों को मौके मिले राइडर्स के लिए, फिर दूसरी जो कंपनी से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती। जी हाँ, तो ये हमारा मेन रीज़न था, इसलिए हम इसको प्रॉफिटफुल 100% प्रॉफिट फोकस लेके हम इसको बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है। तो हम कम से कम, यानी ऐसा ना हो कि सारा कंपनी का ही लॉस चलता रहे डे बाय डे, इससे बेहतर ये है कि इतना मैनेजमेंट बैलेंस होके कंपनी चलती रहे। तो इंशाल्लाह अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे इसको कर देंगे। अभी राइट नाउ आपके पास जो डिलीवरी पर्सन है वो कितने हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है ना इस तरह? जी हाँ, हमारे पास जो राइडर्स हैं वो हैं हमारे पास तकरीबन 30+ हमारे पास राइडर्स हैं। 30+ राइडर्स इन हैदराबाद? जी हैदराबाद। मतलब ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद एक छोटा सा शहर है, मतलब बहुत जल्दी आप जो है ना माइलस्टोन्स कवर कर लेते हैं। उसमें ना 30 राइडर्स जो है ना एम्प्लॉय के, बहुत अच्छा इनिशिएट है। एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटरप्रेन्योर आपने एक अच्छी सोच रखी, तो उनकी सैलरी या उनकी फिक्सिंग वगैरह कुछ आप शेयर करेंगे? जी हाँ, राइडर को पर डिलीवरी जो भी वो डिलीवर राइड कंप्लीट करते हैं उसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, ये फिक्स है, जो भी कस्टमर अपने डिस्टेंस के हिसाब से वेंडर से ऑर्डर कर रहा है ना, उसके हिसाब से जो कैलकुलेटेड हमारे जो एल्गोरिथम में मेंशन है उसके हिसाब से उसे फिक्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने हिसाब से वो करे डिसाइड किया आपने अगर इतने किलोमीटर की राइड करी तो आपको इतने मिलने चाहिए, सर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड राइडर के पास होकर आती है, और जब वो कंप्लीट करता है तो इन हैंड उन्हें वो जो उनका जो अर्न किया हुआ अमाउंट होता है वो इन हैंड उन्हें मिलता है। तो ये है कि जो राइडर का जो बैलेंस है वो कंपनी के पास भी नहीं रुकता, जो राइडर अपना डेली का पूरा कमा रहा है वो अपने घर लेके जा रहा है। ठीक, फटाफट आप जो है आप इनको ट्रेन करेंगे हैदराबाद की इस डिलीवरी के हवाले से? ये ऑलरेडी ट्रेंड ही आपके पास ज्यादा राइडर्स? नहीं, ज्यादातर शुरू में तो हमारे पास ज्यादा राइडर्स अनट्रेन ही थे, तो उन्हें एप्लीकेशन के बारे में समझाना, कस्टमर से वेंडर से किस तरह से डीलिंग करते हैं, डिलीवरी किस तरह से करते हैं, बात किस तरह से करना होती है, ये सारी चीजें थोड़ा मसले मसाइल भी हुए थे, राइडर्स ने कुछ गलतियां भी करी थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रूव हो चुका है। मतलब डे टू डे बाय आप उनको ट्रेन करते रहेंगे तो वो और ज्यादा अपने काम को पॉलिश भी कर सकेंगे। असल में वो ऐसा रहा था कि जब भी कोई राइडर मिस्टेक करता था ना तो कस्टमर बाजन से काफी कनेक्टेड होता है, तो वो फीडबैक देते थे, तो फिर हम इस चीज को मॉनिटर करते थे क्योंकि 100% इन्वॉल्व इस सर्विस के अंदर, जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, तो फिर हम राइडर्स को बुलाते थे, मीटिंग करते थे, समझाते थे, तो ये बड़ा रहा था, थोड़ा फनी सीन भी थे उनमें काफी ज्यादा। जैसे आप वेब डेवलपर में फटाफट ऐप में, और अब्दुल बारी मार्केटिंग सेशन एंड इन्फ्लुएंसर के तौर पे पूरा उसको लुक आफ्टर करें, मैनेजमेंट सारी उनके पास। मार्केटिंग से रिलेटेड हर काम भाईजान हैंडल कर रहे हैं, और टेक्निकल रिलेटेड यानी फॉर एग्जांपल ऐप की मेंटेनेंस और ऐप की अपडेट, जो सारी चीजें मैं हैंडल करता हूं। आप लोगों ने ऑफिस बनाया अपना? जी हां, हमारा ऑफिस बनाया है, मतलब प्रोफेशनली आपने बहुत अच्छा काम किया है। हैदराबाद के और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस ऐप को किस तरीके से ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ हर्डल्स भी आते हैं जब आप नई चीज लॉन्च करते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा, देखें, एक जो सबसे बड़ा मसला जो कस्टमर फेस कर रहे हैं वो है ओटीपी का ना, जो वेरिफिकेशन कोड उनकी ईमेल पे दिया जा रहा है, तो 2 मेजर रीजन है जिनकी वजह से ओटीपी उन्हें रिसीव नहीं हो रहा। एक, उनका दिया हुआ जीमेल या तो अकाउंट क्रिएट करते हुए उन्होंने गलत मेंशन कर दिया, ठीक। दूसरा रीजन ये है कि अगर उन्होंने ईमेल अपना सही मेंशन किया है तो उनकी जो जीमेल स्टोरेज है वो फुल है,
तो इस 2 रीजन की वजह से वो ईमेल अपना रिसीव नहीं कर, वो जो ओटीपी वो रिसीव अपना नहीं कर पाए। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो ऐप पे सपोर्ट का ऑप्शन ही मौजूद है, वहां से वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ओटीपी आपको सबको ईमेल पर ही रिसीव होगा। और जो बेनिफिट्स ऐप के थ्रू हम दे रहे हैं ऑलरेडी भाईजान मेंशन कर चुके हैं कि सेम फूड प्राइस पे जो एप्लीकेशन है, यानी वेंडर का हर जो आइटम है ना वो उसी रेट पर हमारी ऐप पे मौजूद है। वो ऐसा ही जैसे आप जाके किसी वेंडर के पास आप जाके अवेल कर रहे हैं, वो 70% वैसा ही। और डिलीवरी चार्जेस भी हमारी पूरी कोशिश है कि रीजनेबल ही हम रख रहे हैं, लेकिन ये कि अगर डिस्टेंस की वजह से थोड़ा डिलीवरी चार्ज ज्यादा आ जाते हैं। कोई बात नहीं, वो पेट्रोल भी तो कितना महंगा जी हो गया है। बिल्कुल, फ्यूल एक्सपेंस राइडर का रेट्स पर उसका टाइम है, उसका फ्यूल है, उसके वर्क है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी गई है। अगर कस्टमर को आपके राइडर से कोई प्रॉब्लम हो तो कंप्लेन नंबर्स आपने अपने आप पे जी, एप्लीकेशन में आपकी यूजर सेटिंग के अंदर हेल्थ सपोर्ट का एक ऑप्शन है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी अगर आप फेस करता है कस्टमर तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है ईमेल के थ्रू। ठीक है मोहम्मद काजी, आप जो है यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर को अभी मैसेज में ये देना चाहूंगा, ज्यादातर जो एजुकेशन जो लैक ऑफ एजुकेशन है, जैसे पढ़ाई को बीच में छोड़ देना, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होकर इस चीज को प्रायोरिटी ना देना, तो ऐसा ना करें। अपनी जो ग्रेजुएशन है और एजुकेशन है वो कंप्लीट करें। जो आप साइड बेसिस में कुछ कर रहे हैं, कोर्सेज वगैरह जो नॉर्मली कर रहे हैं, उनके साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करें। ये मेरा यंगस्टर को मैसेज है, क्योंकि मैं खुद मैं फेस करता हूँ कि वो अगर किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर आगे जाके उन्हें डिग्री के मसले और होते हैं, ये मसले हो, तो इससे बचें थोड़ा। ठीक है जी, हमारे साथ है मोहम्मद गाजी। और मोहम्मद गाजी का जो मुझे सबसे इंस्पिरेशन जो मुझे लगी, हैदराबाद छोटा सा एक शहर है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि एक इंटरनेशनल ऐप की जगह एक और लोकल ऐप लेकर आ गए। तो ये सब्स्टिट्यूट होना चाहिए हर चीज़ का, हमारे हैदराबाद में नहीं था। क्योंकि मैं खुद हैदराबाद से हूँ तो ये मैं फॉल्स जानती हूँ क्या चीज़ कम है या क्या ज़्यादा है। तो इन्होंने घर पे बैठकर अनएम्प्लॉयमेंट का रोना ना रोकर नहीं बैठे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट खुद भी हासिल की, लोगों को भी दी, एज अ बिजनेसमैन भी बने। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी ऐप को लॉन्च करना या किसी काम को किक स्टार्टअप करना। क्योंकि सब हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका एक मसला बहुत ज़्यादा रहता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या करें, पैसे नहीं आ रहे। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों के हल है। आज की जो मुलाकात हमने आपसे करवाई वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि आप इनसे सीखें कि जो काम उनका था उसको उन्होंने कैसे प्रोफेशन में तब्दील किया। तो ये बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और मोहम्मद काजी से बात करके आपको बहुत सारी मालूमात मिल गई होगी। तो जाकर फटाफट ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें और ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। इसके साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।